ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृणुतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विभद्राणि विधुनोति सुरसताम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादेश्येत् चेत एतेन निरावृद्धं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं चीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटप्पुवनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वस्त्रमत्वस्तु शिवदं तापत्रयं मूर्णम् श्रीमद्भागवतम महामुनि कृतम किमपरेश्वरम संघोरुत्यति पृथ्वी सुतक्षणात् सच्चिदानंद रूपाय विसुत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्म ग्राह कृतांगम मामुद्य भवाडवात् भवे भवे यथा भक्ति पादुस्तु विजायते तथा गुरुस्वे देवेश्य नाथस्तु नोयतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् ब्रजेश तन्यो तद्धाम वृंदावनं रम्या काचित् उपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलं प्रेमो कुमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नापरः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 2 और इस श्लोक संख्या जो है 33 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं अन्यथा म्रियमाणस्य ना शुचे वृश्य लिप्यते वैकुंठ नाम ग्रहणम जिह्वा वक्तु मिहामति। यदि मैंने विगत में भक्ति न की होती तो मुझे मलिन वैश्यागामी को जो मरणासन था किस तरह वैकुंठ पति के पवित्र नाम का उच्चारण करने का अवसर मिलता। निश्चय ही ऐसा संभव न था। ये श्लोक हम लोग पढ़ चुके थे। आज 34वां नंबर पढ़ना है। होते हैं क्व चाहम कित्वम पापो ब्रह्म अग्नो निरपत्रपः क्व च नारायण वेत्य भगवान नाम मंगलम। अजामिल कहता रहा कि मैं इतना निर्लज ठग हूं जिसने अपनी ब्राह्मण संस्कृति की हत्या कर दी है। निसंदेह मैं साक्षात पाप हूँ। भला मैं भगवान नारायण के पवित्र नाम के सर्व मंगलकारी कीर्तन की बराबरी में कहाँ ठहर सकता हूँ। तो देखो जब इसको क्या होता है भगवान के भक्तों के दर्शन होते हैं वैकुंठपति के पार्षदों के, तब इसके हृदय में जो है तुच्छता व्यक्त होती है। मतलब अपने पाप जो घिनौना कर्म किया था उसके प्रति प्रायश्चित होता है, उससे पहले नहीं। तो पाप कर्मों में व्यक्ति जो लिप्त होता है, जब उसकी कुछ स्वीकृति जग जाती है कि पाप कर्म भी करता है और भगवत नाम का जप भी करता है, तो भगवान उस पर कृपा करके क्या करते हैं, भक्तों से मिला देते हैं उसको। वही एक्टिविटी अजामिल का था। अजामिल जो है वैश्या बता रहे कि मुझ मलिन वैश्यागामी को जो मरणासन था किस तरह वैकुंठ पति के पवित्र नाम का उच्चारण करने का अवसर मिल गया। कि वो अजामिल के 10 बच्चे थे उस वैश्या से। वो अपनी सुंदर और सुशील पत्नी को छोड़ करके और जंगल में एक बार फूल चुनने के लिए जाता है और फ्रूट ले आने के लिए भगवान के लिए, और उस वैश्या से आकर्षित हो जाता है जिस वैश्या का आलिंगन एक शूद्र कर रहा था, और फिर उससे वो विवाह कर लेता है, उससे 10 बच्चे पैदा करता है। तो आखिरी पुत्र का नाम नारायण रखता है। किसके कहने पर? कुछ भक्ति वेदांती ब्राह्मणों आते हैं गांव में, उनके कहने पर अपने बच्चे का नाम नारायण रखता है। और इस तरह पूरे जीवन भर नारायण का नाम उच्चारण करने मात्र से धीरे धीरे अंत में उसको वैकुंठपति भगवान विष्णु के दूत आते हैं ले जाने के लिए अंत में नारायण के। और इस प्रकार जो है बता रहा कि मैंने विगत में भक्ति की होती न की होती तो मुझे मलिन वैश्यागामी को जो परम मरणासन स्थिति में था किस तरह वैकुंठपति के पवित्र नाम का उच्चारण करने का अवसर मिलता। मतलब थोड़ी सी व्यक्ति भक्ति कर लेता है
और कहीं उस भक्ति के रास्ते से डिविएट हो जाता, फिर भगवान उसको चांस देते हैं। लेकिन हमें उस दूसरे चांस का वेट नहीं करना है, हमें जो चांस मिला है इसी में हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना है। बोलता है, अजामिल कहता रहा कि मैं ऐसा निर्लज ठग हूं जिसने अपनी ब्राह्मण संस्कृति की हत्या कर दी। मतलब वो ब्राह्मण था और शुरुआत में चारों नियमों का पालन करना और जो है गायत्री मंत्र का जाप करना, ये सारी चीजें करता था, भगवान के विग्रहों की सेवा करना। लेकिन असत संग के कारण फिर से ये डिविएट हो गया, भक्ति के रास्ते से अच्युत हो गया, च्युत हो गया। फिर जब विष्णु भक्तों के दर्शन हुए तब इसके हृदय में प्रायश्चित जगा, उनकी कृपा से उसको लगा कि मैं कितना पाप कर्मों में लगा पड़ा हूं। देखो, जब तक हम भगवान की या भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण नहीं करेंगे तब तक जो है हम अपने पाप कर्मों को जान नहीं पाएंगे, कहाँ कहाँ सटल रूप से हमसे पाप होता है। इस अजामिल के चरित्र से यही सीखने को मिलता है कि जब तक भगवान के शुद्ध भक्तों का संग हम प्राप्त नहीं करेंगे तब तक अपने पाप कर्मों से निवृत्त नहीं होंगे, उसके प्रति प्रायश्चित नहीं होगा। ऐसा किस कारण से होता है? गुणों के प्रभाव के कारण। जब व्यक्ति तमोगुण का या रजोगुण का आश्रय लेता है तो उसकी चेतना आवृत हो जाती है। चेतना आवृत होने से क्या होता है, उसको सही और गलत का वो डिसीजन नहीं ले पाता है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। वो मुश्किल में पड़ जाता है कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं। इसीलिए अपनी चेतना को सात्विक बनाने के लिए हमें भगवान की भक्ति को स्वीकार करना है। और धीरे धीरे गुरु वैष्णव ब्राह्मणों और शास्त्रों की कृपा से हम धीरे धीरे सतोगुण की स्थिति धारण कर पाते हैं। जब हम अपनी चेतना को सतोगुण में लाएंगे तब हम अपने पाप कर्मों को जान पाएंगे, कहाँ कहाँ हमसे गलतियां हो रही हैं, उस गलतियों को सुधारना कैसे है। सुधारने की बुद्धि हमें हृदय में बैठे परमात्मा देंगे जब हम दृढ़ता प्रभु भगवान की भक्ति को स्वीकार करेंगे तो। बोलते हैं कि निसंदेह मैं साक्षात पाप हूं, भला मैं भगवान नारायण के पवित्र नाम के सर्व मंगलकारी कीर्तन की बराबरी में कहाँ ठहर सकता हूँ। कि मैंने इतना पाप कर्म किया है कि भगवान का जो पवित्र नाम है, जो सर्व मंगल प्रदान करने वाला है, उसके कीर्तन की बराबरी में मैं कहाँ ठहर सकता हूँ। बोलते हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन के माध्यम से नारायण या कृष्ण के पवित्र नाम का प्रसार करने वालों को यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि इससे आने के पूर्व हमारी स्थिति क्या थी और अब वो क्या है। हम मांसाहारी, शराबी और स्त्री आखेटों के ग्रहित जीवनों में गिरे हुए थे, जिसमें सभी प्रकार के पाप कर्म हमने किए हैं। किंतु अब हमें हरे कृष्ण महंत का कीर्तन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, अतएव हमें इस शुभ अवसर को सदैव प्रशंसा करनी चाहिए। भगवत कृपा से हम अनेक शाखाएं शाखाएं खोल रहे हैं और हमें इस सौभाग्य का लाभ भगवत नाम का कीर्तन करने और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने में उठाना चाहिए। बता रहे हैं कि जो है हम लोग जब तक भगवान की भक्ति से नहीं जुड़े थे अनेक पाप कर्मों में जुड़े हुए थे। ठीक है ना? बता रहे हैं मांसाहार करना, शराब पीना या नशा करना, चाय कॉफी, लहसुन प्याज, मांस मदिरा, जो भी है, कुछ ना कुछ सभी लोग गलत कार्य कर रहे थे। स्त्री आकेठक के ग्रहित जीवन में जा गिरे थे, जिनमें सभी प्रकार के पाप कर्म हम लोग कर रहे थे। लेकिन अतएव हमें हरे कृष्ण मोहम्मद का कीर्तन करने का शुभ अवसर प्रदान किया गया है। ये स्वीकृति जगी कुछ और भगवत नाम से हम जुड़ गए। तो ये जो स्वीकृति मिले वो बताया गया, करोड़ों वर्ष व्यक्ति गंगा नहाकर, दान देकर, अलग अलग तीर्थों का भ्रमण करके, ठीक है ना, बहुत सारे भक्तों की सेवा करके, तब जाकर भी उसकी स्वीकृति इकट्ठी नहीं होती कि महामंत्र का जाप करे। इतना सब कुछ करने के बाद, अनेक तीर्थों का भ्रमण, अनेक प्रकार के दान देकर, तीर्थ सेवा करके, धाम वास करके, सब कुछ करके, लेकिन नाम जब करके करने की स्वीकृति तो बहुत ही रेयर व्यक्ति को मिलती है। और इसकी बराबरी जो ये सेवा है हरि नाम का जप करना, इसकी बराबरी की कोई भी सेवा नहीं है। सारी सेवाएं सपोर्ट करती हैं, हमारे हरि नाम के जप को प्रभावित करती हैं, क्योंकि इसी से हम श्रद्धा से प्रेम तक का मार्ग तय करेंगे। जो श्रद्धा है हमारी कोमल, हरि नाम का जप करके धीरे धीरे भगवत प्रेम को प्राप्त करेंगे। सेवाएं हमें सपोर्ट करती हैं, श्री विग्रहों की सेवा है या अर्चा विग्रहों की सेवा करते हैं हम, या वैष्णव सेवा करते हैं, या धाम की सेवा करते हैं, भगवान की तदीय वस्तु की ये सेवा हमें स्वीकृति प्रदान करता है हरि नाम का जप करने के लिए। एक्चुअल भक्ति क्या है? श्रद्धा से प्रेम तक का मार्ग हमें तय करना है। हमारी अभी श्रद्धा कोमल है, जैसे जैसे हम श्रद्धा साधु संग, जब हम भक्तों का संग करते हैं तो हमारी श्रद्धा धीरे धीरे प्रगाढ़ बनती है, दृढ़ बनती है। किसमें? हरि नाम में और भगवान के भक्तों में।
फिर साधु संग में जब हम भजन क्रिया करते हैं तो धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति होने लगती है। जब हम अपने अनर्थों से निवृत्त होंगे तो हम भक्ति में दृढ़ हो जाएंगे, मतलब हमारी निष्ठा की लेवल आ जाएगी, निष्ठा का लेवल आ जाएगा। निष्ठा के लेवल पर हमारे 50% अनर्थ हृदय से नष्ट हो जाते हैं। फिर हरि नाम में रुचि आने लगेगा। रुचि मतलब टेस्ट आने लगेगा कि भगवान का नाम बहुत ही मधुर है, ये हमें आनंद प्रदान करता है, ये हमारी अभिष्टता को नष्ट करता है, ये सब रियलाइज होने लगेगा आपको। इसका मतलब आपको टेस्ट आने लगा हरि नाम में। फिर आसक्ति हो जाएगी हरि नाम से। आसक्ति मतलब निरंतर आप कृष्ण को स्मरण कर पाओगे। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। अब हमेशा मैं कृष्ण को याद रखूंगा और कृष्ण को कभी नहीं भूलूंगा। ये हो गया आसक्त होना। जैसे मान लो कि कोई बच्चा अपने माता अपने बच्चे से आसक्त होती है, तो 24 घंटे उसी के बारे में सोचती है, अभी स्कूल गया है, आएगा तो फिर मैं उसको लंच तैयार करके दें, जो भी है, मतलब उसी के बारे में 24 घंटे उसका अखंड चिंतन होता है। उसी तरह जब हम आसक्त हो जाएंगे भगवान के नाम से, तो आसक्त होने के कारण निरंतर उसी का चिंतन रहेगा, कब हमें टाइम मिले और कब मैं भगवत नाम का जप करूं। ये 16 माला तो मिनिमम बताई गई है हमें, कुछ निर्धारित क्वांटिटी करके और निश्चित क्वांटिटी फिक्स करके रेगुलर बेसिस मंत्र जाप करना चाहिए। तब जाकर हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा। ये तो मिनिमम एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि इससे नहीं, कम कम नहीं करना है। लेकिन इससे आगे बढ़ना, ये मिनिमम है, मैक्सिमम का कोई क्वांटिटी नहीं। मैक्सिमम जितना हम कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे अपने पारिवारिक जीवन में रहते रहते धीरे धीरे 64 माला जप करने का नियम धीरे धीरे डेवलप करना है। कि जब जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, हर एक बर्थडे पर 2-2 माला बढ़ाते जाएं। और पाप कर्म से छुटकारा प्राप्त करने के लिए जो अनर्थ है अपने हृदय में, उससे छुटकारा प्राप्त करें। तो इस प्रकार जब हम रुचि आसक्ति, फिर जाकर भाव डेवलप होता है। भाव भक्ति के लेवल पर आकर 5 रसों में भगवान से आदान प्रदान होने लगता है जीवात्मा का। और जब 5 रसों में भगवान से आदान प्रदान होता है, तब वो भगवान के शुद्ध प्रेम को जान पाता है। तब वो भगवान की प्रेममय सेवा को डेवलप कर पाता है अपने हृदय में। अभी हम लोग प्रैक्टिशनर डिवोटी हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब हम निरंतर श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम, भक्ति के 9 मेथड हैं, जिसमें श्रवण करना और कीर्तन करना बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम शास्त्रों को सुनेंगे नहीं, तब तक अपने पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हो पाएंगे। शास्त्र में क्या करता है, ज्ञान के माध्यम से हमें स्थिर रखता है भक्ति में। और कीर्तन करने से हमारी हृदय की अविष्टता नष्ट होती है। इसीलिए श्रवणम और कीर्तनम कलयुग के लिए महान हथियार है भक्ति में जीवन के लिए। जब तक हम श्रवण और कीर्तन सफिशिएंट मात्रा में नहीं करेंगे, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस नहीं होगा हमारा। इसलिए सुनना आवश्यक है, नहीं तो उस तरह से जो हम जपा करेंगे वो मैकेनिकल हो जाएगा, कृत्रिम रूप से होगा। लेकिन जब हम सुनेंगे भागवतम को, भगवत गीता को, तब जाकर हमारा जो जपा होगा वो क्या होगा, हृदय से होगा। हृदय से हम भगवान को पुकारेंगे। उस तरह लगेगा, बोझ लगने लगेगा। 16 माला जप करना लगेगा कब ये खत्म हो जाए, कब मैं इसको कील पे टांगूं और फिर अपने कार्य क्षेत्र में लगूं। या माला करते हुए बहुत सारी प्लानिंग करते रहेंगे हम, तो क्या होगा, माला करते करते कृत्रिम हो गया, वो बनावटी माला होने लगी कि किसी तरह फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। लेकिन जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे हम डिवोशनल सर्विस में दृढ़ बनते हैं। भक्ति में जीवन में आगे प्रोग्रेस करने के लिए श्रवण करना और कीर्तन करना बहुत ही आवश्यक है। आगे से बता रहा कि हमें अपनी वर्तमान तथा विगत स्थितियों के बीच जो अंतर है उसके प्रति सचेत रहना चाहिए, और हमें अत्यंत सतर्क रहना चाहिए कि कहीं हम सर्वोच्च जीवन से नीचे न गिर जाएं। हमेशा हमें सतर्कता पूर्वक भगवान की भक्ति से जुड़े रहना है, कि हम अपने उच्च पद से जो हमें ये भक्ति करने का चांस मिला है, इससे कहीं नीचे न गिर जाएं। हम लोग धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाते हैं और पता नहीं लगता है कि कब चेतना दूषित होती है, कब पवित्र होती है। तो देखो, दीक्षा का मतलब है कि अपने अंदर गंभीरता लाना, और हमारा जो है भक्तों के प्रति, शास्त्रों के प्रति, नाम के प्रति, धाम के प्रति रुचि जागृत करनी है। दीक्षा सफिशियंट, दीक्षा एक प्रारंभिक स्टेज है। अब उसके बाद जब सफिशियंट मात्रा में श्रवण और कीर्तन होगा, तो हमारी भक्ति लता बीज का पोषण होगा, जो गुरु के द्वारा हृदय में बोया गया है।
उस श्रवणम और कीर्तनम करके, उस भक्ति लता बीज का पोषण करके हम जो है वो लता का रूप धारण करेगी, भौतिक ब्रह्मांड का भेदन करके, और आध्यात्मिक संसार में भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करेगी। वही हमारा वास्तविक डेस्टिनेशन है। तो वो स्थिति कैसे प्राप्त होगी? जब हम निरंतर भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करेंगे और आश्रय लेंगे भगवान का और गुरु का, तब जाकर हम धीरे धीरे भक्ति के तत्व को जान पाएंगे। तब जाकर धीरे धीरे भगवान से आकर्षण होगा, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम से। ये नाम ही, नाम रूप लीला गुण और धाम चारों चीज प्रकट कर देगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें आध्यात्मिक एक्टिविटी को बहुत ही समझदारी से करना पड़ेगा। तब जाकर हम धीरे धीरे आध्यात्मिक नाम को समझ पाए, भगवान के नाम की महिमा को समझ पाएंगे कि ये नाम सब कुछ देने वाला है। नामनाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान की समस्त शक्तियां नाम में। तथा का नियमतो स्मरणीय काल है, इसका कोई नाम जब का कोई नियम और सिद्धांत नहीं है कि प्रातः काल करना है, संध्या काल करना है, कभी भी कहीं भी करते हैं। तो भगवान ने इतना आसान बना दिया कलयुग के जीवों का उद्धार का साधन। जो भगवत प्राप्ति सतयुग में व्यक्ति हजारों साल तपस्या करता था, 1 लाख साल उम्र होती थी उसकी, और लगभग वो तपस्या करता था 25,000 साल या 30,000 साल या 36,000 साल, तब जाकर उसको भगवत प्राप्ति होती थी, भगवान के दर्शन होते थे। त्रेता युग आया, व्यक्ति यज्ञ करता था, यज्ञ करके यज्ञपति भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लेता था। वो सब उस समय स्वयं भगवान श्री राम प्रकट हुए थे त्रेता युग में। द्वापर युग में मोस्टली जीवात्मा पवित्र थी, कुछ कॉन्टोमिनेशन था, कुछ असुर थे, कुछ देवता थे। तो जो देव लोग थे वो भगवान के सिद्ध ग्रहों की सेवा करके भगवत प्राप्ति कर लेते थे। लेकिन कलयुग में न तो ब्राह्मण शुद्ध है, न यज्ञ शुद्ध है, न मंत्र शुद्ध है, न जाप शुद्ध है, न स्थान शुद्ध है, न शरीर शुद्ध है, न हवि शुद्ध है, न हवन शुद्ध है, न यज्ञ शुद्ध है, न अग्नि शुद्ध है। तो सारी चीजें कंटोमिनेशन के बीच में कैसे व्यक्ति यज्ञ कर पाएगा? शरीर साथ देता ही नहीं तपस्या करने के लिए। एक दिन निर्जला व्रत रखना हो एकादशी का, तो घड़ी देखते रहते कब सुबह का 4 बजेगा, कब 5 बजेगा, कब सूर्य उदय उदय होगा, और जल स्वीकार करेंगे। तो तपस्या भी नहीं हो सकती इस शरीर से। लाइट चली जाए 2 घंटे, बिजली बिना न रहना पड़े, मतलब लाइट न रहे, तो क्या होगा? सारी स्थिति खराब हो जाएगी। शरीर एक इंस्ट्रूमेंट की भांति है, इसको जितना ही हम तपाएंगे उतना ही इससे आध्यात्मिक एक्टिविटी हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसको जितना ही हम कंफर्टेबल वातावरण देंगे, एसी कूलर फ्रिज वॉशिंग मशीन ये सब चीजें, उतना ही ये हमें आलसी बनता जाएगा, उतना ही ये तामसिक बनता जाएगा। इसीलिए इसको हर चीज की प्रैक्टिस करनी है कि भगवान जिस भी सिचुएशंस में रखे हैं उस सिचुएशंस में हम डिस्टर्ब ना हो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजो, इस सुख में हो या दुख में हो, लाभ हो या हानि, जय हो पराजय, हर स्थिति में समभाव रखना है और अपने जीवन संघर्ष में लगे रहना है। तब जाके हम गोल को अचीव कर पाएंगे। ये जो कंफर्टेबल वातावरण मिला है पारिवारिक जीवन, ठीक है ना, इसमें भक्ति में सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। क्लियर बताऊं तो, क्योंकि भक्ति का बहुत लंबा रास्ता है। जिस डेस्टिनेशन को प्राप्त करना है, वहां करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति उस डेस्टिनेशन को प्राप्त करता है। बोलते हैं हजारों की संख्या में व्यक्ति मेरे पास आता है, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में। उस हजारों में से कोई एक व्यक्ति आध्यात्मिक रास्ते पर चलना स्वीकार करता है कि पूरे जीवन में आध्यात्मिक रास्ता मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसे संकल्प के साथ भक्ति करने वालों में से कुछ लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं। कुछ सिद्धि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति भगवान को तत्व से जान पाता है, और बाकी लोग बीच में ही फंसे रहते हैं। एक राज्यसभा में बोला गया कि सभी लोग जो है, एक सिंहासन रखा गया और बोला गया कि राजा उसको बनाया जाएगा जो सबसे पहले जाकर सिंहासन पर विराजमान हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो सभी लोगों को जो है राज्य में बोला गया कि जो भी राजा बनना चाहता है उसको सबसे पहले सिंहासन पर जाकर बैठना होगा। सिंहासन कुछ दूरी पर लगा दी गई, सभी लोग तैयार हो गए, पूरे नगर के लोग, जिसको जिसको राजा बनना था।
सेवक कोई नहीं बनना चाहता, सब राजा बनना चाहते हैं। तो सब तैयारी कर ली अपना कि भाई हम लोग आगे दौड़कर जो जाकर सिंहासन पर बैठ जाएंगे। बीच में जो है मार्केट लगा दिया गया, अलग अलग खाने पीने के, म्यूजिक के, डांस के, और जितने भी होते हैं भौतिक संसार में फंसाऊ चीजें, सबका जो है मार्केट लगा दिया गया। कहीं कंफर्टेबल गद्दा रख दिया गया कि आके सोना है, उसके बाद तो सभी लोग आते गए और देखते गए कि कहीं खाने के स्टॉल लगे हैं, अरे चलो अभी सभी लोग बिजी हैं खाने में, हम भी खा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ सोने का फर्स्ट क्लास मखमल का गद्दा लगा हुआ है, कुछ रेस्ट कर लेते हैं। इतना सुंदर गद्दा कहाँ मिलेगा सोने को। आगे जो है म्यूजिक चल रहा है, डांस हो रहा है, कुछ देर डांस कर लेते हैं। तो सभी लोग कुछ ना कुछ इंगेज हो गए हर कार्य में, कोई खाने में, कोई डांस देखने में, कोई सोने में, कोई अलग अलग चीजों को मार्केटिंग करने में खो गया। हर चीजें मुफ्त थी। लेकिन एक व्यक्ति उसमें था, सन्यासी, उसको कुछ संसार से लेना देना नहीं। वो जाकर राज सिंहासन पर बैठ जाता है। तो उसको राजा बनाने के लिए प्रयास किया जाता है, बोलता मैं राजा बन के करूंगा क्या। उसको राजा बनने से भी मतलब नहीं था, वो तो दिखाना चाहता था। तो भौतिक संसार में भगवान ने एक सिद्धांत दे दिया कि भक्ति ऐसे करके और हमारे पास ऐसे प्राप्त करना है, हमें ऐसे प्राप्त करना है। लेकिन साथ में जो है माया के द्वारा बहुत सारे ट्रिक्स भी लगा दिए कि व्यक्ति तभी शुद्ध होगा जब इस भोग वासनाओं से ऊपर उठेगा, और हमारे अंदर इनफाइनाइट इच्छाएं बनी रहेंगी। इस इच्छाओं को पवित्र करना है। कैसे? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। जब हम भक्त भागवत और भगवत भागवत और ग्रंथ भागवत की सेवा करेंगे, तब जाकर हमारा नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जो हृदय की अभद्रता है वो नष्ट होगी। जो भौतिक लालसाएं हैं भोग की, वो नष्ट होंगी। बिना भोग के वासनाओं के नष्ट हुए हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। ये जीवन भी हमारा बेकार चला जाएगा। जो इंद्रिय तृप्ति की वासनाएं हैं, व्यक्ति को आध्यात्म के रास्ते पर चलने से रुकावट बनती है। वो चाहते हुए भी उस रास्ते पर नहीं चल पाता है। इच्छा तो होती है, लेकिन इच्छाओं को प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है, इच्छाओं को शुद्ध करना। इसीलिए हमें क्या करना है, दृढ़ता पूर्वक इस रास्ते पर लगना है। बाकी सब भगवान मेंटेन करेंगे, आपकी आवश्यकताओं को, हर एक आवश्यकताओं को भगवान पूर्ति करेंगे, लेकिन अपने हिसाब से करेंगे। हमें अपने हिसाब से नहीं करना है, हमें भगवान के हिसाब से चलना है धीरे धीरे। अब भगवान को कैसे जान पाएंगे, भगवान के हिसाब से हमें चलाना चाहते हैं, इसीलिए शास्त्रों को पढ़ना सुनना आवश्यक है। तब हम जान पाएंगे कि भगवान हमें किस रास्ते पर चलाना चाहते हैं और किस तरह चलाना चाहते हैं। आप विश्वास मानो, अपने प्रयास से आपको लगता होगा कि हमारे जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे कष्ट हम अनुभव अनुभव करते हैं। कभी धन की कमी है, कभी परिवार के सदस्यों की कमी है, कभी अच्छे व्यवहार के लोगों की कमी होती है। लेकिन एक बार भगवान की शरण ग्रहण करने के बाद जीवात्मा की हर एक इच्छाएं तृप्त हो जाती हैं। जैसे उसका इस भौतिक संसार के भौजाल से उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, वैसे ही वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करता है अपने। लेकिन भवजाल से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उसको इच्छा व्यक्त करनी पड़ेगी और तीव्रता से भगवान की भक्ति में जुड़ना पड़ेगा। तब उसको ये स्थिति प्राप्त होगी कि वो अन्य अभिलाषिताम शून्यम ज्ञान कर्माध्ययनावृतम हो पाएगा। अब ऐसा नहीं है कि भगवान पहले अभिलाषाओं को शून्य कर देते हैं, फिर सब कुछ प्रदान करते हैं, धनम जन्म कविता सुंदरी सब कुछ देंगे, लेकिन अब आपको आपके भोग की इच्छाओं को भगवान ने समाप्त कर दिया। अब आप हर चीजों को भगवान की भक्ति से जोड़ दो। यही भगवान की महानता है। देखो, बलि महाराज के जीवन में क्या हुआ। बलि महाराज असुरों के कुल मुख्य थे, मतलब असुरों के राजा थे, लेकिन भगवान के महान भक्त भी थे साथ में। तो बलि महाराज से भगवान वामन देव ने छल पूर्वक सब कुछ छीन लिया उनसे। 3 पग में तीनों ब्रह्मांडों को नाप लिया, भू भुआ स्व तप तीनों। लेकिन दिया क्या उनको, अंत में उनका एग्जाम लेने के बाद भगवान ने, वो आत्मसमर्पण के आचार्य हैं बलि महाराज, मतलब सब कुछ भगवान को न्यौछावर कर दिया। तो हमारे जीवन में भी कई बार चांसेस आएंगे ऐसे जब भगवान हमसे सब कुछ छीन लेते हैं, लेकिन भगवान हर परिस्थिति में कृपा करते हैं।
ये बहुत ही बिरले व्यक्ति को समझ में आएगा। उसको लगेगा कि यार समाज प्रताड़ित कर रहा है, हर समय कुछ ना कुछ कमी रहती है, कभी खाने को नहीं मिलता है, कभी धन की कमी है, कभी पहनने को अच्छा नहीं होता है। तो इस जीवन का क्या उद्देश्य? हम जब से भक्ति कर रहे हैं तब से परेशान हैं। तो ऐसी भक्ति का क्या प्रॉफिट है? जीवन में आ रहे चुनौतियों को स्वीकार करके भगवान की भक्ति में दृढ़ता पूर्वक लगे रहने से ही जीवात्मा का वास्तविक मंगल और कल्याण हो। ये हमें जो हमारे जीवन में चैलेंजेस आते हैं भगवान के द्वारा या माया के द्वारा जो भेजे जाते हैं, ये हमें शुद्ध करते हैं, हमारी भौतिक इच्छाओं को पवित्र करते हैं। जब तक हम अपने भौतिक भोग की इच्छाओं को पवित्र नहीं करेंगे, तब तक हम अध्यात्म के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक तरफ भोग है, एक तरफ भक्ति है। भक्ति को स्वीकार करके धीरे धीरे भोग भी मिलेगा, लेकिन उस समय भोगने की इच्छा जागृत नहीं है। अभी भोग करने की इच्छा है, एक स्थिति आएगी जब भोग से आप निवृत्त होना चाहोगे लेकिन निवृत्त नहीं हो पाओगे। इसीलिए भगवान हमसे छुड़ाए उससे पहले हमें छोड़ देना है। प्रकृति हमसे छुड़ाए कि शरीर में 8 बीमारियां लगा दे। धन तो खूब कमाया, क्या हुआ? ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ गया उसका। अब डॉक्टर बोला कि करेले का जूस पीना है और चोकर की रोटी खानी है। जो गेहूं का वो निकलता है भूसी, उसी का रोटी बना के खाना है और करेला का जूस पीना है। क्या है जी? तो ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ गया है। उसको कंट्रोल करने के लिए करेले का जूस पीना है। उस कमाई का क्या फायदा जब करेले का जूस पी के ही जीवित रहना है। तो क्या है कि हमें प्रकृति हमसे सब चीजें छुड़ाए उससे पहले हमें उसको छोड़ देना है। ऐसी अपनी इच्छाओं को शुद्ध करना है। तभी जाकर हम आध्यात्मिक रास्ते को समझ पाएंगे और पूरे जीवन पर स्वस्थ रह पाएंगे। इसीलिए अपने आहार और निद्रा को बहुत ही पवित्र करना। जैसे ही हमारा आहार और निद्रा पवित्र होगा, वैसे ही भय और मैथुन जीवन समाप्त हो जाएगा। जैसे ही भय और सेक्सुअल लाइफ समाप्त होगा, वैसे ही आप भक्ति में अध्यात्म के रास्ते पर बोल्ड बन जाओगे, मेच्योर हो जाओगे, भक्ति समझ में आने लगेगी। ये क्या करता है? हमारी चेतना को आवृत कर लेता है। भय और मैथुन जीवन क्या करता है? हमारी वास्तविक चेतना को आवृत करके तमोगुण और रजोगुण की प्रवृत्ति हमारे अंदर बढ़ा देता है। लेकिन जैसे जैसे हम भौतिक भोग की वासनाओं को से ऊपर उठेंगे, वैसे वैसे आध्यात्मिक धरातल पर अपनी चेतना को स्थिर कर पाएंगे और फिर जाकर भगवान की भक्ति को जान पाएंगे तत्व से। और भक्ति में स्थिरता आएगी, गंभीरता आएगी, दृढ़ता पूर्वक हम लगे रहेंगे। इस भक्ति के रास्ते पर उत्साह, निश्चय और धैर्य, 3 चीजें बहुत ही आवश्यक है। आप हमेशा उत्साहित रहो भक्ति के अंगों का पालन करने के लिए। धैर्य रखो कि भगवान की कृपा होगी हम पर, और निश्चय होगी। उत्साह, निश्चयात, धैर्यात, तत् तत् कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागो सतो वृत्ति खड़विद भक्ति प्रसिद्धतु। ये रूप गोस्वामी बताते हैं उपदेशामृत में कि उत्साह, निश्चय, धैर्य के साथ जब व्यक्ति भक्ति में लगा रहता है, तब जाकर धीरे धीरे जो है उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत् तत् कर्म प्रमाणतना, संग त्यागो सतो वृत्ति, संग का त्याग करना, असत संग का त्याग करके और सतो वृत्ति को धारण करना है। तब जाकर हम भक्ति में प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो असत संग हम कैसे पता लगे कि असत संग में हम हैं? जब भौतिक भोग की इच्छाएं ज्यादा प्रबल हो जाएं, भौतिक लोगों के प्रति आकर्षण ज्यादा बढ़ जाए, इंद्रिय तृप्ति की वासनाएं और हमारे जीवन में हस्तक्षेप करने लगे, तब हम आध्यात्म के रास्ते पर ढीले पड़ने लगते हैं। यही चीजें हमें पहचाननी है और इसी चीजें में स्ट्रांग बनना है धीरे धीरे। कि भौतिक भोग की वासनाओं से मुक्त होना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे तरीके से अपने को श्रृंगारित करना, फेसबुक और व्हाट्सएप पे फोटो लगाना, इन सब चीजों से ऊपर उठना, ये तो सब सांसारिक व्यक्ति के कार्य हैं। आप आध्यात्मिक रास्ते पर चलना चाहते हो, गुरु वैष्णव भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो, ये अपना उत्तरदायित्व, ये अपनी अपना कार्य नहीं। अपना कार्य है जिस कार्य से गुरु वैष्णव भगवान प्रसन्न हो, वही कार्य अपने को करना है। ये क्लास ये इसीलिए कड़वा बोला जाता है कि हमारा हृदय परिवर्तन हो। समझ रहे बात को? इस कड़वाहट को हम लोग समझ सीख लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो धीरे धीरे एक ऐसा आनंदमय जीवन प्राप्त होगा जिसको प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। ये मेडिसिन है क्लास की, जो जो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता की कथा है, ये हमारे
हृदय को क्या करता है, सुशीतल करता है। जब हम इसकी वास्तविकता को जानेंगे, तभी हमें अपने गुरुजनों से प्रेम होगा, कि वो हमारी भलाई के लिए हर बातों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, शास्त्रों की बातों को ऐसी चीज बताते हैं जिसमें हमारा कल्याण है। और तब हम उनसे वास्तविक अपना रिलेशनशिप जान पाएंगे कि गुरु तत्व है क्या, जिस कारण से हम भगवान के बहुत ही करीब जा पाएंगे। इस भौतिक संसार में व्यक्ति का भोग वासनाओं से निवृत्त होना बहुत ही मुश्किल कार्य है। वो तभी करेगा जब वो भागवतम और भगवत गीता की शरण ग्रहण करेगा, तभी वो भोग वासनाओं से निवृत्त हो पाएगा। समझ रहे बात को? नहीं तो पूरा जीवन व्यक्ति का बीत जाएगा, नाम भी जप करेगा, देखने में भक्त भी लगेगा, उसकी ड्रेसिंग सब चेंज हो गई, लुकिंग चेंज हो गई, कंठी भी 3 राउंड की हो गई, लोगों से हरे कृष्णा मिलना मिलाना भी हो गया, 25 साल दीक्षा लेके संस्थान में बने रहना भी हो गया, लेकिन हृदय का परिवर्तन नहीं हुआ। उसी तरह काम वासना है, उसी तरह भोग वासना है, उसी तरह जो है लोगों को अनरिस्पेक्टेड नजर से देखना, और अपने को उत्कृष्ट समझना, बाकी लोगों को निकृष्ट समझना, ये सब जो तमोगुण के लक्षण है ये उसके अंदर इनबिल्ड रहेगा। सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी दिखेगी। पहले कमी दिखनी कहाँ से शुरू होती है? पहले अपने परिवार के जनों से कमी दिखनी शुरू होती है, कि ये लोग तो भक्त हैं नहीं, मैं भक्त हूँ। पता नहीं कहाँ से भगवान इसे ऐसे घर में जन्म दे दिया जहाँ कोई भक्त नहीं है। यहां से दिखना शुरू होगा। कमी कहाँ से? परिवार से दिखना शुरू होगा। अब वो कमी परिवार में दिखी, उसी कमी को लेकर आप मंदिर चले आए। अब मंदिर के हर भक्तों में कमी दिखे, अरे ये तो कनिष्ठ मानसिकता का है, ये तो नया नया भक्त है, अब ये पैंट शर्ट में है, कल इसको धोती कुर्ता में देखा था, ये ब्रह्मचारी था, ये गृहस्थ बन गया। यही सब कमियां दिखेंगी उसको। कहाँ से कमी दिखनी शुरू हुई? अपने परिवार के सदस्यों से, घर में, घर से दिखना शुरू हुआ। उसके बाद मंदिर में दिखना शुरू हुआ, या वैष्णव समाज में गया तो सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी दिख रही है। जैसे मल की मक्खी होती है तो गंदगी पर ही बैठती है, लेकिन मधुमक्खी गंदगी पे नहीं बैठेगी। वो कहाँ बैठेगी? फूल पर बैठेगी, वहां से पराग लेकर मधु बनाएगी। तो हमें उस मधुमक्खी की तरह बनना है। उसके बाद क्या होगा? वैष्णव में कमी दिखी, फिर गुरु में कमी दिखने लगेगी, फिर शास्त्रों में कमी, फिर साक्षात भगवान में कमी। ये कमी का मेथड, अपराध का मेथड है। एक एक क्रम वाइज अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, और धीरे धीरे हम भक्ति में डल पड़ जाएंगे। समझ रहे बात को? तो इसीलिए बहुत ही सावधान रहना, जब हमारी बुद्धि तमोगुण से आवृत हो जाती है, या ऐसे व्यक्ति के टच में आ जाते हैं जो निहायती तमोगुण है, या अशुद्ध भोजन कर लेते हैं, किसी अशुद्ध व्यक्ति के, चोर है, कामी व्यक्ति है, पापी है, या उसके लक्षण ठीक नहीं है, उसके हाथ का भोजन करते ही हमारी बुद्धि दूषित हो जाती है। इसीलिए अपने हाथ का कुकिंग किया हुआ भोजन खाया करो, तब जाकर बुद्धि शुद्ध रहेगी। खुद बनाओ, खुद उसको भोग लगाओ भगवान को, और प्रसाद को बहुत ही प्रेम पूर्वक स्वीकार करो। भगवान का की आराधना, गुरु का स्मरण कर दो कि आपकी कृपा से मुझे प्रसाद खाने को मिल रहा है। तब जाकर हमारी बुद्धि शुद्ध रहेगी, और हम पूरे जीवन पर भक्ति को मेंटेन कर पाएंगे, और तमोगुणी वृत्ति धारण नहीं करेंगे। नहीं तो यूं चलते ही व्यक्ति को अपराध करता है और भक्ति डल पड़ जाती है उसकी। बहुत ही मुश्किल कार्य है भक्ति को पूरे जीवन पर मेंटेन करके और इसको सही पाथ पर चलाए रखना, और किसी के प्रति निगेटिविटी ना लाना। हमेशा हम पॉजिटिव बने रहें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आहार और निद्रा, दो चीजों को बहुत ही पवित्रता से करनी पड़ेगी। तब जाकर हम धीरे धीरे समस्त तमो गुण से ऊपर उठ पाएंगे, समस्त मानसिकताओं को शुद्ध कर पाएंगे। जो इस कठोर वचन को सुनकर अपने जीवन में सुधार लाएगा, वही आध्यात्मिक जीवन पर प्रोग्रेस कर पाएगा। जो बीच में ही भाग जाएगा, उसका कुछ नहीं होना है। उसको लगेगा कि अरे सब हमें ही सुनाते हैं। आपको नहीं सुनाते हैं, ये जो है शास्त्र की बातें हैं, ये भगवान के द्वारा वर्णित बातें हैं, भगवान के मूड में भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा लिखित बातें हैं। ये हमारे हृदय की अनर्थों को क्या करेगा? जागृत करेगा वाक्यों के माध्यम से। जब गुरु परंपरा से प्रेयर्स किया जाता है, तो गुरु परंपरा सबके हृदय में बैठे परमात्मा को, उस व्यक्ति से कनेक्टिविटी उसकी बन जाती है, जो भगवान के लिए प्रेयर, जो गुरु परंपरा से प्रेयर करता है कुछ बोलने के लिए शास्त्रों को। इसलिए प्रेयर्स को सबको करना भी चाहिए, तभी उसको अपने हृदय की अनर्थ की स्थिति पता लगेगी कि हमारे हृदय में कितना अनर्थ
समझ रहे बात को? प्रेयर्स क्या करता है, हमारी कनेक्टिविटी बनाता है भगवान से, गुरु परंपरा से, और तब जाकर हम अपने हृदय के अनर्थों को जान पाते हैं। अगला व्यक्ति भी जान पाएगा, बोलने वाला भी, कि आप किस परिस्थिति से जूझ रहे हो और क्या अनर्थ झेल रहे हो आजकल। तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे गुरु और वैष्णव का, भगवान का आश्रय लेना है, शास्त्रों का आश्रय लेना है। तभी हमारा जीवन जो है सक्सेस होगा और हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। ठीक है, हरे